अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इफ्तार के बाद आपके साथ आज के शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ है बहुत ही खूबसूरत, हर दिल अजीज़ और बहुत ही दिल नशीं बरकत उज़्मी और शेफ बनी साहब। मतलब मैं उसमें थी कि हाँ बहुत खूबसूरत, दिलकश, दिलनशीं। आज असफर सच बोलेंगे, पर आज भी असफर ने झूठ बोल दिया कि बरकत उज़्मी। वो जोड़ी कहना भूल गए बस बीच में। नहीं, ये तो सच था, ऐसी तो बात मत करें। सच था। नहीं, वो भी इतनी मेहनत करके आती हैं यार। इतना अच्छा इन्होंने सूट पहना है, टू बी मांग के जो भी। मजाक नहीं। हाँ। अच्छा, ये शिकायत शलवार कमीज इसलिए भी हमारा कौमी लिबास है कि इसमें जोली उठाकर बदवा देने का ऑप्शन मौजूद है। नहीं, अरे हाँ, ये झोली पहना के बद्दुआ देने वाला क्या सीन है? इससे ज्यादा बद्दुआ जाती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि कभी मुझे लगता है कि इस तरह भी ऊपर इतनी अंधी भी नहीं लगी हुई भाई। हाँ, क्या हाँ नहीं, मतलब भाई अल्लाह मियाँ को पता है आपको कौन किस नियत से, कोई अगर आपको नाजायज बद्दुआ दे रहा तो वो थोड़ी कबूल। वो नहीं, वो बिला वजह वाली बद्दुआ नहीं लगती। लेकिन बहुत लोगों की ये आदत होती है बिला वजह कोसना या बद्दुआएं देना या बुरा भला कहना। ये इसकी क्या वजह होती है? अपने आप को कोस रही होती है बीवियां, अपने आप को मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी, वो बच जाती है, शौहर मर जाता है। और बदवा देना, और बदवा तो चलो फिर भी नहीं लगती, लेकिन ये धोखा जो देते ना, और ये धोखा देने वाले लोग जो ना, मुझे लगता है ये धोखे से ही पैदा होते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? क्या मतलब इस बात का? धोखे से कैसे पैदा होते हैं? कवर करें प्लीज, कवर करें। मतलब डेट डॉक्टर कुछ बताता है, वो जल्दी हो जाता है। हाँ, ये वाली कहानी। हाँ, ये जो आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है। अच्छा, ये आम पाकिस्तानियों की जिंदगी क्या है? अब देखें ना, दिन में पानी की तलाश में निकल जाती है, रात में बिजली की तलाश में निकल जाती है। आप गैस को भूल गए? हाँ, अब तो गैस भी इंक्लूड कर लें। गैस किसी के यहाँ पूरा दिन नहीं आ रही, किसी के यहाँ 24 घंटे नहीं आ रही, और किसी को 24 घंटे आती रहती है। खास तौर पे पकौड़े वगैरह खाने के बाद। देखें जरा। अच्छा, ये डाइट वगैरह आपको कैसा कोई प्लान मिलन नहीं है आपका इफ्तार में? तो अच्छा, बहुत सी खवातीन इसलिए भी मर्द हज़रात रोजा रखते हैं कि थोड़ा डाइट थोड़ा फॉलो हो जाएगा। देखिए अभी जो हम चाय बनाना सिखा रहे हैं ना, इससे जो भी आपके मसले हैं ना, जैसे डाइट हजम नहीं हो रही है वो भी हल हो जाएगी, आपका गला खराब हो रहा है वो भी सही हो जाएगा, आपको नजला खांसी हो रहा है वो भी सही हो जाएगा, हस्बैंड का कैरेक्टर खराब हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। नहीं, वो नहीं ठीक हो सकता, वो बीवियां खुद। अच्छा, मुझे एक बात बताइए असफर भाई, दैट इज ट्रू बिकॉज यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन, कि ऐसी लड़कियों पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए जो डाइटिंग करती हो। क्यों? क्योंकि जो लड़कियां दुबला पतला होने के लिए खाना छोड़ सकती है वो किसी को भी छोड़ सकती है। ये बात या फिर लंबी छोड़ सकती है, लेकिन फिर वो डाइटिंग लिमिटेड टाइम के लिए होती है, वो वापस खाना शुरू कर। और ऐसी लड़कियों पर कभी एतबार नहीं करनी चाहिए जो अपनी उम्र सही बता दे। क्यों? क्योंकि जो अपनी उम्र नहीं छुपा सकी वो आपके राज क्या छुपाएगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और इन्होंने बता दिया था कि मैं 41 बताया था, कितना 42? नहीं, क्या वो तो बाकी की बताई थी। 51। अच्छा, अफसर भाई खुश हो जाए, बस खुश हो जाए। अफसर भाई मुझे एक बात बताएं, इतना तैयार होकर किचन में कौन काम करता है? हाँ, ये भी बताएं। शेफ उनीसा, क्या मतलब? नहीं यार, ऐसा क्यों? नहीं, ये होता है जहाँ बीवियों को तैयार रहना चाहिए ताकि शौहर है वो भी ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। हाँ, खाने पीने के लिए। आप जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है जी है। नहीं, मतलब मेरी सोच अभी तक सारी ठीक चल रही है। नहीं, लेकिन एक कहा जाता है ना कि जब मियाँ थका आ रहा घर पे आए, बहुत सी खवातीन को मैंने देखा, अगर मैं जोक से, कि सर पे पट्टा बंधा हुआ है, पैर विक्स डले में पानी में, हाँ जरा आवाजें दे रही है, शौहर का मूड ही खराब। भाई जब शौहर घर आए तो आप उसको तैयार हुए मिलो। हाँ, और ये एक शरई मसला है। आप मतलब इसमें कोई वो नहीं है, बहस नहीं है, बिला जगह। बिल्कुल सी बात है कि मेरे ख्याल से आप घर जब आए तो आप घर की जो खवातीन है देख के लगे कि कोई सेलिब्रेशन चल रही है, एक अच्छा। अगर आप जब तैयार होते तो अच्छा महसूस भी करते। वो बेचारा बसों में धक्का खाता हुआ कहाँ से होता हुआ आ रहा है और घर में आके वही देख रहा है। और जब अगर वो अच्छी बीवी को देगा तैयार तो उसका खुद का मूड भी अच्छा हो जाएगा और टेंशनें दूर हो जाएंगी। लेकिन ये बात आप इतनी उदासी से क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैं भी घर पे ऐसे ही होती हूँ जैसे बाकी खवातीन होती है। मेरे ख्याल से जो सुघड़ खवातीन होती है ना, वो फिर बेचारी काम से दिल जीतती है अपने शौहर। बालों में तेल लगा हुआ होता है, फिर बोलती चल एक साथ ही। नहीं, अब तेल वाली खवातीन अब नहीं होती हैं। नहीं, मतलब है कि फिर आराम से कहा खाना, अचार का तेल लगा के। हाँ, अचार का बनाते थोड़ा अच्छा, किसी ने कहा अचार का तेल लगाने से सर में बाल आ जाते हैं। हाँ, आप ट्राई करें फिर बताइए। वो पहले ट्राई कर रहा है 2 महीने से, फिर मैं अच्छा, रेसिपी स्टार्ट करें? ठीक है। अच्छा जी, हमारे जो बरकत भाई हैं इनको बड़ी खांसी हो रही थी, तो हमने कहा इनके लिए मसाला चाय बनाए। आप लोग भी बना के ट्राई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ खांसी हो रही हो तभी आपने ट्राई करना है। अगर आप सही भी हैं तो भी बहुत रिफ्रेशिंग चाय है ये वाली। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक। पानी मैंने पहले ही शामिल कर लिया था, तो मैंने इसके अंदर 1 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का वो चॉप कर लिया है, वो शामिल कर रही हूँ। साथ साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दार चीनी, सिनेमन स्टिक, ये एक आपने शामिल करनी है।
2 से 3 लौंग आपने इसके अंदर शामिल करने हैं और इसको हमने पकने रख देना है। इसको जब इसमें जोश आ जाएगा, अदरक की, दालचीनी की, लौंग की खुशबू आ जाएगी, तो फिर हम इसमें पत्ती चाय की शामिल करेंगे, चीनी शामिल करेंगे और साथ दूध शामिल करके इसको पकाएंगे। तो ये चाय तो बहुत मज़े की बनने वाली है, क्या कहते हैं? चाय सिर्फ देखें, मैं चाय पीता नहीं हूँ। नहीं पीते आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नाश्ते में भी नहीं पीता। अच्छा, लेकिन लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्यों है कि चाय पियेंगे तो काले हो जाएंगे? मैं सबसे गोरा होता पाकिस्तान में, क्योंकि मैं बचपन से पीता ही नहीं, मुझे आदत ही नहीं आप है। पीते हैं चाय सर भाई? हाँ, सुबह शाम 2 टाइम के 1 टाइम? आई थिंक नहीं, 2, आई थिंक ज्यादा, हाँ 3-4 दफा मैं पीता रहता हूँ। असफर कॉफी ज्यादा पीते हैं? हाँ, कॉफी ज्यादा पीते हैं। लेकिन नहीं, आपको पता ब्लैक कॉफी चाय वो मूड पे डिपेंडेंट होता है। अच्छा, चाय का कौन सा मूड होता है ये बताएं? आई थिंक चाय Silent में तो mood. खाने के बाद और कॉफी का? अर्ली मॉर्निंग, ओके। जब सुबह उठते थोड़ा किक चाहिए होता है ना, कैफीन किक चाहिए होता है काफी। ये तो पठान की चाय है, तो बाहर हम अमेरिका वगैरह भी जाके ना पठान की चाय ढूंढ रहा होता है। फिर मिलती है? नहीं, पठान मिल जाता है। अच्छा, जो कहता है मैं बना दूंगा। नहीं, लेकिन चाय सर, चाय अगर नहीं होती, मैं कहता हूँ खुदा, अगर ये पठान नहीं होते मेरे भाई, ओए, तो ओए, हमें ओए। अच्छी चाय कौन पिलाता? हाँ, कढ़ाई। हमें 5000 का रिबन का ग्लासेस 200 में कौन बेचता लाइट हाउस में? खुदा ये की बात कसम, ये सबसे काम की बात ये थी। कसम से, खुदा की कसम, ये इनसे कहाँ से अच्छी मिलते कोई हैं? चाय बना नहीं सकता। बिल्कुल। और इनसे अच्छा कोई जूता पॉलिश नहीं कर सकता, मोची जो होता है। खुदा की कसम, अच्छा इनसे आप अच्छा कोई देखिए, पठान कभी आपको भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। वो बंदा मेहनत कश बहुत गैरतमंद होता होते है। हैं। सही बात है सर, और हम लोग जरूरतमंद है। हाँ। अच्छा जी जी। तो शेफुनी से ये चाय बनने में भी कितना वक्त लगेगा? बस अब हम इसमें पत्ती शामिल कर रहे हैं, ठीक है? चाय की पत्ती, ये देखें, इसमें जैसी जोश आएगा अब हम दूध शामिल कर देंगे। अच्छा, और जो लोग दूध नहीं पीना चाहते उसको वैसे भी तो ऐसे भी पी सकते हैं जोशानदा है, आप कावे इसको। की हाँ, तरह। इसी स्टेज पे आपने इसके अंदर चीनी शामिल नहीं करनी है। अगर आप इसको ऐसे जोशानदा लेना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर शहद शामिल करके पिए और इसको छान के पत्ती चुटकी भर डालिएगा, ज्यादा नहीं डालिएगा अगर दूध नहीं डाल रहे, हाँ। ठीक है? और जो है आपने इसके अंदर सिर्फ शहद डालना है, इसको स्ट्रेन करना है और उसको आपने पी लेना है। और ये बहुत थोड़ी चीनी भी डाल देना हल्का। चीनी भी डाल दूं? चले आज वैसे वैसे चीनी- इसमें हाँ, जब चीनी के साथ भी पी सकते हैं। ओके, और दही भी डाल सकते हैं थोड़ी। ये कह दूध रहा है। डालेंगे ना, मोइज- दही आप मोइज लोग भाई- बना तो रहे। मोइज भाई ने कहा, हमारे मोइज भाई मिकी अरे 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 रुको, अरे बस वो- बेटा बस। लो, अच्छा, चीनी डालते अरे! चीनी डालते इसकी याददाश्त चली जाती है। वाकई लेकिन आप शुक्र करें, इनकी नमक डालते हुए याददाश्त नहीं जाती। हाँ, अगर नमक डालते हुए याददाश्त चली अब जाए तो मैं फिर क्या क्या? करूं, मेरे हाथों की मिठास फिर है। यही होगा, दूसरे का बीपी ऊपर जाएगा। अच्छा, इंसान भी नमक की तरह है, लोग इतना ही यूज करते हैं जितनी जरूरत होती है। कितनी सही बात है। खुदा की कसम, बड़ी बारीक बात कर दी मैंने। आप खुद बारीक हो रहे हो। लेकिन सुने, फिर दिल बर्दाश्त होते हैं। हाँ सर, बहुत 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 हर कदम का। मुझे इतने जिंदगी में हुई वाली बात है, इतने घिरे हुए इंसान मिले, जो मैंने पहले भी कहा था, मैंने मिलते हैं लेकिन आप अंदर से अच्छे हो ना। अब मुझे कभी मायूसी होती नहीं, इस दिल से बहुत से लोगों ने खेला है, बहुत से लोगों ने तोड़ा है, बहुत से लोगों ने यूज किया, लेकिन फिर भी देखिए कमाल चल रहा है। माशाल्लाह। दिल और है कि ऐसे ही फुटबॉल है कि बहुत से लोगों ने खेला है? हाँ, दिल है कि फुटबॉल है कि बहुत से लोगों ने खेला है? तालियां यार। आई थिंक ये इतनी अच्छी बात है कि इसमें ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, इसमें break- और इनको भी ब्रेक देते, मैं इस कहता पे हूँ। तो इनको भी ब्रेक हाँ बनता है। और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है आपकी मुलाकात आज की मेहमान से कराने का। 21 साल का तजुर्बा है इनको, बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं और बहुत ही मशहूर इनका सैलून है। और सबसे अच्छी बात, मेकअप अच्छा लोगों पे करने के साथ साथ मेकअप सिखाती भी हैं, क्लासेस भी देती हैं। हमारे साथ हैं हिना एजाज। अस्सलाम वालेकुम हिना। सर आपने क्या कहा, 21 साल का तजुर्बा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आपने क्या मतलब नर्स का मेकअप किया था सबसे पहले? बहुत कम उम्र में आपने ये काम आपने क्या शुरू कैसे? जी, शादी के बाद स्टार्ट किया था। शादी को मेरी 22 इयर्स हो चुके हैं माशाल्लाह से। किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये शौक मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा किया है हस्बैंड शादी के करते थे बाद। पहले? नहीं नहीं, उन्होंने मतलब मैंने उनसे ख्वाहिश जाहिर की कि मैं मतलब आप मेरा ये शौक है, तो उन्होंने पूरा किया। पहले मैंने शौक पैदा किया। और बच्चे कितने? 3 बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये बाद में हुए। जी अच्छा, नहीं अच्छी बात। सॉरी सही। जी हिना, आप मेकअप कर रही हैं काफ़ी अरसे से, आपका तजुर्बा है। इसको प्रोफेशनली करना कब से स्टार्ट किया? प्रोफेशनली मैंने तकरीबन जब पूरा अपने क्लासेस वगैरह मैंने बेटी के बाद मैंने ये प्रोफेशन छोड़ दिया था। मतलब मैं करती रही, फिर मेरी बेटी हुई 10 साल पहले ना, तो उनके बाद मैंने ये प्रोफेशन अपना छोड़ के फिर दोबारा से, मतलब वो 2-3 साल की हो गई, दोबारा से स्टार्ट लिया एज ए इंस्ट्रक्टर।
अच्छा, As ये a आपने instructor छोड़ा फिर- किस वजह से था कि बच्चों को बेटी मतलब मेरी बेटी मतलब काफ़ी गैप के बाद आई थी ना, तो इसमें मैंने छोड़ दिया था। ये एकदम से उनको दोबारा से वही तवज्जो चाहिए थी, बेटे बड़े हो चुके थे तो उनको दोबारा से तवज्जो चाहिए थी। घर में मैं सेपरेट मतलब होती थी, फैमिली के साथ नहीं होती थी, मैं और मेरे हस्बैंड होते थे। तो हस्बैंड चले जाते थे तो बच्ची को संभालने के लिए मैंने उनको थोड़ा गैप लिया बीच में। फिर एज अ इंस्ट्रक्टर दोबारा से मैं और प्रोफेशनल हस्बैंड को कौन संभालता था? मैं ही संभालती हूँ ऑब्वियसली। वो मुझे संभालते, मैं उन्हें संभालती हूँ। अच्छा लेकिन सुनील जी कहते हैं जो मेकअप आर्टिस्ट खवातीन होती हैं वो अपनी क्लाइंट्स के साइकेट्रिस्ट का भी काम कर रही होती हैं। आई थिंक जो खवातीन मेकअप कराने के लिए आती हैं वो अपनी दिल की तमाम बातें कर देती हैं मेकअप आर्टिस्ट से। जी जी कर रहे होते हैं, हम लोग सुन भी रहे होते हैं उनकी, जाहिर सी बात है सब अपने दिल हल्के कर रहे होते हैं आके। और फिर ये होता है मेरी नंद आएंगी उनसे आप आके शेयर मत कीजिएगा, मेरी भाभी आएंगी आप उनको बताइएगा नहीं। सबका यही होता है, आ सब रहे होते हैं मेरे पास लेकिन सबका एक ही होता है कि वो आएंगे आप उनसे बोलिएगा नहीं, और हम सबके जमा कर रहे होते हैं अपने दिल के। इसके पैसे अलग लिया करें आप, क्योंकि अब यही ये सोचा भी है एक मैंने। इलाज है ना। कोर्स आपकी ब्यूटिशियन के से कोई राज छुप नहीं सकता। बिल्कुल, और सारी बातें कर दे। अभी इवन हमारी फील्ड में भी जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनकी सबसे ज़्यादा दोस्ती मेकअप आर्टिस्ट से होती है, क्योंकि वो इतनी बातें उन शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ है कि मेकअप आर्टिस्ट वाकई राज रखते हैं। सबका पता। और आपको पता है दूसरी जंग अजीम में सबसे ज्यादा जो मुखबिर थे ना वो नाई थे। हेयरड्रेसर, हाँ, क्योंकि सबका पता होता है सर हाथ में, हाँ भाई क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कितना कमाते और हो। आपको लगता है कि तो हार्मलेस लोग हैं, ये हमें कहाँ नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जब भी आप ये मेकअप कर रही होती क्योंकि है हम पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा ना, अगर हम उनके जाहिर सी बातें एक दूसरे की बातें करेंगे, उनके घरों में लड़ाइयाँ होंगी, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा फिर नेक्स्ट टाइम हम पे, तो हमें सबकी बातें अच्छा, अपने कभी दिल ऐसा हुआ कि जब जैसे एक ही घर से दो अफराद आए, एक नंद और एक जी। बावज, तो उन्होंने किसी पूछा हो कि मेरी नंद जो करवा के गई थी उसके राज बताओ जरा, में। नहीं नहीं, वो कहती है कि उनसे अच्छा थोड़ा सा हो जाए हाय मेरा। हाय। उनसे उनका कहता है ना मुझे थोड़ा उनसे अच्छा चाहिए, थोड़ा सा अच्छा चाहिए मुझे। लेकिन है ना मुझे एक बात बताए, सबसे ज़्यादा सिली, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात क्या क्लाइंट्स करते हैं? सबसे ज़्यादा आप कहती है क्या मुझसे डिमांड कर रहे हैं? हर एक को ना मतलब ये चाहिए कि मतलब इतना डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, अल्लाह मतलब देखिए कॉम्प्लेक्शन अल्लाह ताला की जात ने बनाई है, सबकी सब कुछ। बेशक हम एज अ मेकअप आर्टिस्ट उनको समझा रहे हैं, लेकिन उनको क्या गोरा होना है, हमें बिल्कुल गोरा कर दे, बिल्कुल फेयर कर दे, हम उनको समझाते उनको हैं। मछली खिलाओ ऊपर दूध पिला दे। आसान है बहुत ये। से लोग समझ भी जाते हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे तरीके से समझ भी जाते हैं, क्योंकि हम उनको समझा रहे होते हैं कि हमें किस तरह करना है। बहुत से समझ जाते हैं, बहुत से नहीं समझते, तो फिर हम कर देते हैं, बिल्कुल वाइट कर देते हैं फिर उनको। लेकिन white से सुनिए तो चिपका- फिर हाथ भी वाइट, पैर भी वाइट। नहीं नहीं, हाथ नहीं करते ना, फिर अब इतना सारा थोड़ी करते। हाँ, कुछ खवातीन मेकअप के बाद अपने पैर देख लें, चीखें निकल जाती हैं। अच्छा, आप ये देखिए वही वाली बात, अंग्रेजों के गोरे बच्चों को किसी की नजर नहीं लगती, हमारे यहाँ के काले बच्चे को पूरी दुनिया की नजर लग जाती है। हाँ, कहते हैं ना पड़ोसी की हैं, नजर ये लग क्या? गई। बच्चों को ये इतने होता है बड़े बड़े हमारे। टीके लगा देंगे, काले काले इतना बड़ा यहाँ वो- आईब्रोज बना देते हैं। मैंने तो देखा एक कल्चर है उनके अंदर, पूरी ये जॉइंट करके काजल से आईब्रोज बना देते हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या ऐनक वाला जिन अच्छा, आप चाय बनाओ, चाय नहीं बनाओ। नहीं, बात सही कह रही है, फिर भी चाय बनाओ मैडम। ये बात सही है, बात सही होता है, जी, ये जी। सही कह रही है वैसे। जी, बच्चों की यहाँ पे वो टीका लगा दिया और वो अपने साथ भी लेकर आ जाती है, वो हमारा प्रोफेशनली चीजें होती हैं, उसमें से भी जरा सा यहाँ लगा दूं मेरे बच्चे को तैयार करने में। अच्छा, आपको पता है आंखों का भी एक भाई होता है क्या? जिसे आईब्रो कहते हैं। आईब्रो। जी जी, तो ये होता है, आईब्रो का ज्यादा करती हैं, थ्रेडिंग करवाती हैं, ये जी। ज्यादा होता है थ्रेडिंग वाला। आजकल तो एडवांस दौर है, वैक्स करवाते हैं? हैं, वैक्स, फेस वैक्स, सॉरी शेव नहीं करवाते, फेस वैक्स करवाते हैं। सॉरी सॉरी, वैक्स वैक्स, फिर बाद में वो फैक्स करवा देती हैं। अब आप कहीं जो सोच रहे हो वो सही नहीं सोच रहे। बोले सर प्लीज। अच्छा, खवातीन काफ़ी दफ़ा जो मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रहे होते हैं किसी भी दावत में तैयार होने के लिए, आपने मेहनत करके अच्छा खासा टाइम लगा के उन्हें तैयार कर दिया। अब यूजुअली क्या करते हैं क्लाइंट्स, दो चीज़ें करते हैं। एक तो अपने आप को देख के नामुतमईन होते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि है ना यार मज़ा नहीं आ रहा, तुमने कुछ सही नहीं किया। एक तो ये होती है, और एक कैटेगरी होती है जो खुद ही जब आप जाने से पहले खुद ही लिपस्टिक बदल ली या आई शेडो जी, बदल अभी लिया। ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, लास्ट वीक। एक बच्ची थी, यंग थी, टीनेजर थी, उनको बस अपनी लिपस्टिक से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी कि नहीं 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 मुझे मतलब ये हटानी है। मैंने उनको वार्न कर दिया कि अगर आप हटाएंगी तो आप खुद जिम्मेदार होंगी, बेस भी डिस्टर्ब होगा, आप खुद कर लीजिए। उनकी आंटी थी, उनका मैं हेयर स्टाइलिंग करने लगी, उन्होंने फिर भी अपनी लिपस्टिक रिमूव करके खुद लगाई, और फिर वो इतनी बुरी लगाई कि एक्सक्यूज करिए, सॉरी मिस आप दोबारा से मेरे कर दें, मिस लगा दें। मैंने सॉरी आप मैं नहीं। तो ये कलर का प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी लिपस्टिक? मैंने लास्ट टचअप दिया कि जाहिर सी बात है हमारा आगे नाम जा रहा होता है कि आप यहाँ सैलून, वो सब तो नहीं बताएंगे नहीं, ना। कलर का भी प्रॉब्लम था कि जायके का प्रॉब्लम था उनका? क्या प्रॉब्लम क्या था? दोनों इशू थे, उन्होंने चख लिया था, उनको अच्छा, पसंद नहीं बहुत आ सी रहा था अपना खवातीन फ्लेवर। सॉरी इतनी लिपस्टिक लगाती हैं और दांतों पे भी नजर आ रही होती है उनको। हाँ, वो जल्दी जल्दी में मुझे लगाती ऐसा है। लगता है किसी का खून पी गया। नहीं, वो लिपस्टिक लगा के कहीं से हो गया। फौरन से हिना ने अपने दांतों पे जबान फेरी।
नहीं होता, मैंने शादी ब्याह में देखा है मतलब। नहीं, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं बहुत लाउड होते हैं, तो वो अक्सर हम लगा रहे होते हैं, हमसे भी ऐसा होता है, तो हम उनको टिश्यू दे देते हैं कि आप रिमूव। और कुछ लड़के से ऊपर लगाती हैं, कहीं खर्चा हो फिर यूं कर लेती हैं। इसको मर्ज कर लेती हैं और हम लोग सर्च कर लेते हैं, ये हुआ है। वो पाउटी कर लेती है। पाउटी 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 हो जाता है। अच्छा अच्छा, हिना, तो मेरे ख्याल से अक्सर जब मेकअप करवाने आती हैं उनके साथ उनकी माएँ, कजन्स या भाभियाँ जो भी आती हैं, तो वो कहती हैं अच्छा वो मेरे मुझे मेकअप तो नहीं करना, बस हल्के से बाल बना दे, या एक मेरा लाइनर लगा फिर पूरा हो दे। जाता है। ये वो ऐसा अक्सर खातून होता आती है है। इस हाँ, तरह हम की? अपना ड्रेस साथ ले आए थे, अब घर में कोई था नहीं, इनके साथ ही आना था, थोड़ा सा हमें कुछ करवाना नहीं है, पेमेंट तो नहीं, बस कुछ भी नहीं, बस हेयर स्टाइलिंग जरा से करवा दें, थोड़ा सा टचअप करवा दें, एक में थोड़ा दो के थोड़ा मजे। करके वो पूरा थोड़ा करवा थोड़ा दो। थोड़ा करके पूरा करवा लेते हैं। और उसमें भी थोड़ा फर्क लग रहा है दोनों आईज में, थोड़ा लाइनर इसका ठीक कर दे, उसका वो ज्यादा डिस्टर्ब अच्छा मैडम, मैंने देख कुछ खाते हैं इतना पाउडर लगा लेती हैं, आप उनके मुंह पे कैरम बोर्ड खेल सकते हो। इतना पाउडर यार, मजाक नहीं, आराम से। इतना और पाउडर वो स्ट्राइकर चलता भी अच्छा है उसको। नहीं, इतना एक होता है पकड़ में आता आपने है। खेला है शायद। नहीं खेला। अच्छा यहाँ तक नहीं, वो होता बता है, रहे हैं। अच्छा सिर्फ यहाँ तक होता है, यहाँ तक और यहाँ अलग होता है। अलग हाँ, ये जैसे दो दरिया, मास्क। एक दरिया अलग, एक दरिया एक अलग। वो कान भी अलग होते हैं, वो तो कानों पे भी नहीं आपका करते। मसला है ना। आपके कान तो अलग से लगवाती हैं यूं करके, जैसे खरगोश के कान नहीं लगते। नहीं लेकिन मैडम ये मेकअप में ये बताइए, जो सस्ते मेकअप आ गए, हम भी यूज करते हैं टीवी के लिए, तो बहुत सस्ते मेकअप भी होते हैं, वो पकड़ में आ जाते हैं। नहीं, इस बात से मैं आपके मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि मैं हर ब्रांड के साथ काम कर रही हूँ, लोकल से लोकल ब्रांड के साथ भी, क्योंकि इतना बजट आजकल नहीं है किसी का भी, तो मैं हर कंपनीज के साथ काम कर रही हूँ लोकल से, और टैलेंट आपके हाथ में होता है। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो लोग नहीं अंडरस्टैंड करते कि अगर जो मेकअप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा होता है वो यहाँ के वेदर के हिसाब से भी हो रहा होता है, जो बाहर का मैन्युफैक्चर होता है वो वहाँ के वेदर के जी, हमारी हिसाब से जो होता है। हमारा product- एक ह्यूमिड वेदर है, जी, जी। चिपचिप होती है, पसीने आ रहे होते हैं। कराची में तो खास तौर पे हाँ, कराची में चिपचिपाहट खास तौर पे। बहुत ज्यादा होती है। कराची। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है ना कि दो खवातीन आपके पास आ रही हो मेकअप कराने, दोनों आपसे दिल की बात करी हो, फिर आपको ये पता चले, जब आखिर में एक मर्द निकला, आपको पता चले कि दोनों एक ही लड़के से इन्वॉल्व हुई हुई है। ओए होए, नहीं, कभी नहीं, ऐसा हुआ? ऐसा कुछ भी और वो लड़का फिर हम शीप होए हंस- अगर ऐसा नहीं तो फिर हंस क्यों रही है आप? नहीं। मैं सर की बात है, इनकी और वो बात लड़का आखिर में मीठा निकला। ये वाला हुआ। खट्टा निकल सकता है। यानी इसके पीछे कोई राज है। कोई लेते राज। हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ये राज जानेंगे हम ब्रेक के बाद। न चंदे आफताब है, न चंदे माताब है, न मोतिया का रूप है, न ताजा ये गुलाब है, ये फीकी फीकी चाय है, नमक भरा कबाब है, शौहरों की जिंदगी का दर्दनाक बाब है, ये उम्र भर की बैल हैं, ये मुस्तकिल अजाब हैं, ये बीवियां, ये बीवियां, ये बीवियां, उफ ये बीवियां, यहाँ रखे वहाँ रखे, इधर रखे उधर रखे, ये महफिलों में शौहर पे मुस्तकिल नजर रखे, कहाँ है इसके साथ है, पता रखे खबर रखे, कमाल है ये बीवियां, जहानत न पूछिए, घरेलू मामलात में सियासतें न पूछिए, जो सास नंद आ गई कयामतें न पूछिए, कभी तो मूड ऑफ है, कभी मिजाज सर्द है, वो एक रोज रुक गई तो इनके सर में दर्द है, जो मैके वाले आ गए ना पूछो खर्चिया, डिनर में 5 जायके, सवेरे हलवा पूरियां, चाहे जोरदार सी
समोसे रोल पुल किया। ये बीवियाँ, ये बीवियाँ, ये बीवियाँ, उफ, ये बीवियाँ, उफ, ये बंद कर दिया। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं आज हिना एजाज, बड़ी ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट है और हिनाज ब्यूटी इंस्टीट्यूट इनका इंस्टीट्यूट है। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। अगर आप मेकअप सीखना चाहती हैं तो इनसे रब्ता कर सकती हैं। हिना, मुझे एक बात बताएं, जब भी खवातीन आपके पास आ रही होती हैं, बता रही होती हैं कि यार मेरी ये इस दिन शादी की बुकिंग है और ये इस दिन में हम लोग आएंगे, आप उनको पहले से बताती हैं प्रेप करने के लिए कि अपनी डाइट करो, एक्सरसाइज करो ताकि पिंपल्स ना निकलें, स्किन फ्रेश रहे, इस तरह का कोई रिजीम बताती है? जी जी, सारी हम प्री सर्विसेज के बारे में भी बताते हैं, उनको बताते हैं कि अपनी स्किन का ख्याल रखना है, आपको प्री सर्विसेज लेनी है, सिटिंग्स देते हैं फेशियल्स वगैरह की, अगर उनको नीड होती है, उनके प्रॉब्लम है स्किन वगैरह में या हेयर्स में, तो उनको सिटिंग्स देते हैं हम लोग सर्विसेज की। और अभी ईद आने वाली है जिस तरह, तो कोई ईद पैकेज है या कोई इस तरह का आपने मेहंदी का इंतजाम चांद रात पे किया हुआ हो? नहीं, मेहंदी का मैं इंतजाम बिल्कुल नहीं करती। बहुत बहुत रश है। ज्यादा इतना क्राउड हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं, वॉल्स खराब कर रहे हैं, वो और तो एक मैं हाथ की बात करते 2 हाथ पे लगा देते हैं। जी, और मतलब मुतमईन नहीं हो रहे होते ना नहीं, वो किसी कहते हैं तरीके यहाँ से से वो। लगवाएंगे, फिर जब वो लगाने बैठे थे यहाँ से लगवाएंगे। नहीं, और ख़राब भी कर देती है। हाँ, और वो फिर बहुत खराब ज्यादा। करके बोलती है, सही कर दे। लेकिन बात है, लड़कियों के हाथ में मेहंदी अच्छी लगती अच्छी है लगती और लड़कों के हाथ में मेहंदी वाले हाथ नहीं। अच्छा, ये चांद रात का माहौल, चांद रात का माहौल है। अच्छा, ये क्योंकि बड़ा फास्ट दौर हो गया है तो आजकल मतलब शादी के सिर्फ मेकअप कराने आते हैं, कोई तलाक का भी करवाने आते हैं? नहीं, तलाक का मेकअप नहीं होता। लेकिन भाई कुछ नहीं, तलाक के केक बन रहे हैं। लेकिन ये इतनी तो सही बात की, क्या तलाक या ब्रेकअप या इसके बाद खवातीन आती है कि मेरा पूरा लुक चेंज कर दो, मुझे नई ताकि लड़की मैं बना दोबारा किसी से तलाक हाँ, मेरी फ्रेंच फ्रेंच बना दो। सुना ही होगा ना, दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, हाँ, वही वाली बात। बताइए बहुत अच्छे, मेरा जी पंच जी, भी मार दिया। अपना लुक चेंज करती हैं कि अब हमें अपनी लाइफ में दोबारा, अगर बहुत सी ज्यादा प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि उनके हस्बैंड ने उनको इतना डिस्टर्ब किया होता है लाइफ में, तो वो अब कहती हैं वो अब चैप्टर अब दूसरे के मर्द से क्लोज, अब disturb मुझे होना। नई जिंदगी अपनी करनी है, अब मुझे बिल्कुल न्यू लुक के साथ आना है। न्यू लुक मतलब क्या, फ्रेंच कट तिल लगा दें, क्या जी करें? जी, ऐसे ही कुछ करवा लेती ये है। मर्द क्यों डिस्टर्ब करता है, औरत डिस्टर्ब नहीं करती? नहीं, औरत तो मासूम होती है, औरत कहाँ करती है। बिल्कुल, औरत बहुत मासूम अच्छा, एक लड़की के पढ़ने से सारा घर तालीमी याफ्ता हो जाता है, डू यू एग्री? लेकिन उस लड़की के कॉलेज जाने से 40 लड़के फेल हो जाते हैं, उसका क्या? इस बार में बड़ी बताएं गहरी हिना। बात कर दी आपने। बहुत गहरी बात कर दी, शायद इसका जवाब हमारे किसी के पास भी नहीं। मेरे पास भी नहीं है। अच्छा तो हिना, आप देखें नहीं ना, हमें तवज्जो नहीं दी, आप हमारी तरफ देखें नहीं, आप अपने, अगर आप अच्छे बच्चे होंगे तो आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देंगे, आप हम पे नहीं ये तवज्जो बात देंगे। पढ़ने वाले लग रहे, पढ़े होते यहाँ होते ही। हाँ, आप भी हर बात में कुर्बानी में हिस्सा डालें। जी जी सर। अच्छा हिना, मुझे एक बात बताएं, जितने भी खवातीन सैलॉन्स रन कर रही होती हैं वो माने या ना माने स्टाफ से परेशान रहती हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा, सही बात बताऊँ, मैंने बहुत बड़ा स्टाफ रखा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास अपॉइंटमेंट के हिसाब से आती हैं बुकिंग्स, और सबको मेरा सिग्नेचर मेकअप चाहिए होता है। अच्छा, तो आप ही मेकअप करती हैं? जी, मैं स्टाफ ही से makeup नहीं कराती स्टाफ मेरा ये है कि थोड़ा बहुत जो हेल्प कर देते हैं, दुपट्टा सेटिंग हो गई या क्रिम्पिंग वगैरह जो थोड़ा बहुत होती है, प्राइमरी बेस वगैरह, बाकी खुद मैं डन करती हूँ जितने भी हो। 20 मिनट में मैं ब्राइड तैयार कर लेती हूँ। वाह 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 वाह। अच्छा, और कभी लाइव ऐसा- डेमो भी है मेरा, निदा खान है जो काशिश की मॉडल, निदा खान, लाइव डेमो मैंने दिया था उनके ऊपर स्टेज पे 20 मिनट्स में मैंने मोराल 20 मिनट में ब्राइड तैयार की थी जी, 20 मिनट वाह लाइव भाई, डेमो। बेहतरीन। फिर हेयर स्टाइलिंग, दुपट्टा नहीं, setting, हेयर हर स्टाइल चीज। मैंने डन किया हुआ था, मेकअप किया था, टोटल मेकअप मैंने उनका मॉडल लुक दिया था, ब्राइडल मॉडल लुक। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मार्केटिंग में, अच्छा, मार्केटिंग में, तो वो आपका लेकिन उनकी सपोर्ट मुझे भरपूर है। आज मैं यहाँ क्या हूँ, बात है, हर क्या बात मतलब मामले में मुझे उनकी ये अच्छी support बात है, हासिल- क्रेडिट दे रही है अपने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हर जगह वो मेरी सपोर्ट के लिए मेरे साथ होते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, कुछ खवातीन आपके पास यकीनन आती होंगी जिनके चेहरे को मेकअप की जरूरत नहीं होती, जी। चेहरे कुछ वाकई में खुशशक्ल लड़कियां होती जी, हैं, जी, माशाल्लाह। जिनकी स्किन भी अच्छी है, कलर उनका जो भी रंग हो, लेकिन ग्लोइंग स्किन होती जी, जी, है, आंखें वगैरह सही होती है, लेकिन वो बज़ेद होती है कि नहीं अब आए हैं तो कुछ कराएंगे भी। उसके फिर ये हमारी टेक्निक्स होती है ना, उनको सॉफ्ट, उनके सिर्फ फीचर्स और ज़्यादा हम Enhance करते इनहेंस कर देते हैं,
सॉफ्ट लुक के साथ। इन पे मुनीजा पे क्या हो सकता है मजीद? कुछ नहीं हो सकता। इन पे प्लास्टिक की थैली चढ़ा दें बस। नहीं, ये माशाल्लाह बहुत प्यारी है, मजाक इन्हें कर रहा किसी हूँ। चीज की जरूरत बहुत अच्छा, इनको शर्म की जरूरत है थोड़ी सी बस। और आपको बेशर्मी की। नहीं, बहुत अच्छा फेस है, हम तो हैं बदतमीज लोग। ग्लैमरस फेस है माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अच्छा, जो चेंजिंग ट्रेंड्स होते हैं, जी नहीं प्लीज पूछिए। मैंने नहीं, वो मेकअप का ही बोल रहा था कि इन्होंने तो किया हुआ भी नहीं है मुनीजा ने। नहीं, ये तो चाय की पत्ती उड़ के लगी है। नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी। जी, देखिए, जिस तरह मेकअप के ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, आप किस तरह ये चेंजिंग ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं? इंस्टाग्राम से, इंटरनेट से, या ट्रैवल करती हैं? देखिए, अब हमें इतना टाइम हो चुका है कि सिर्फ हम देखते हैं और मतलब हमें पता है कि इसकी टेक्निक इसके पीछे क्या होगी। चीज़ें वही होती हैं, घूम फिर के बस आ रही होती हैं, चेंजिंग कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि इस टेक्निक के पीछे क्या टेक्निक, मतलब किस तरह किया जाएगा। अच्छा, कभी ये भी होता है ना कि कुछ खवातीन होती हैं जो थोड़ी सी एज में ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनका दिल होता है कि फुल मेकअप हो, और आप और मेकअप आर्टिस्ट उन्हें समझा रहे होते हैं कि देखें थोड़ा सा सटल रखे, हल्का हाथ रखे, लेकिन वो कहती नहीं पूरा मेकअप करो। इस सिचुएशन में आप क्या करती हैं? इस सिचुएशन में मैं खुद डिस्टर्ब हो जाती हूँ क्योंकि वो नहीं मान रही होती हैं, और बहुत बड़े नाम है मेरे साथ इस हवाले से कि वो नहीं मान रही होती हैं। वो घघरा चोली भी लाई होती हैं, और बेटे के दोस्त की बारात है और वो झूमर भी लगाना है, बिंदिया भी लगानी है, आइस स्मॉल है लेकिन बड़ी करके दिखानी है, लैशेस घनी वाली चाहिए, बहुत मतलब हमें मतलब सब कुछ हम पे कर दें आप, दुल्हन बना दे। और फिर लास्ट में मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपसे मेरी इतनी बात हुई थी, मैं अब क्या दूं आपको? हाय हाय। ये अरे क्या भी दूं, होता है। मतलब क्या मतलब है? परचून की दुकान पे नहीं है, क्या मतलब क्या है? इस तरह की वो बात पैसे जो गलत बचाने कर के जाते चक्कर हैं। में। अच्छा, मेरी उनसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो मैं पेमेंट वगैरह हमेशा पहले लेती हूँ, लेकिन उनसे हमेशा ये होता है कि चलें जाते टाइम कर देंगे पेमेंट, ऐसा इशू नहीं। लेकिन होता है कि सब कुछ मैं करने के बाद भी यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी आंखें नहीं खुली। मैंने कहा आंखें तो मेरी खुल गई हैं सिर्फ। वो अक्सर यही होता है। अच्छा, हर शादी में दुल्हन से ज्यादा एक लड़की तैयार हुई भी होती है, वो कौन होती और है? कोई भी उसकी सहेली होती है या उसकी कजन होती है, फर्स्ट कजन, वो उससे ज्यादा तैयार होती है और वो पूरे में राउंड मार रही होती है बिलौजा में, पंडाल में। अच्छा, एक मुझे सबसे बुरा ये लगता है कि दुल्हन की शादी है, उसने पहने सारी जितनी भी वो दुल्हने बन के आ जाएंगे, सब अपनी दुल्हन के red है। अपना और सब एक bridal जैसे suit कपड़े, पहन आजकल के। थीम चल गई सबके है। वो रेड है, सबके और खास तौर अपने पे वलीमा मेरी ड्रेस एक बात सबकी समझ में ये नहीं आती, होता वो काले कपड़ों वाली थीम क्या चली है भाई? आप खुशी में आए हो, शौक के कपड़े पहने हुए, सारे काले कपड़े पहने हुए। नहीं, अब सबको तो बारात दुल्हने में- ब्लैक पहनने लग गई उसमें भाई, दुल्हन ब्लैक पहन के है। बैठी लेकिन होती है। उनके साथ वाली सब रेड पहनी होती है, रेड लिपस्टिक के साथ चाहिए। हाँ, वो दूसरी दुल्हन है, वो बन जाती है। ब्राइड के हम लोग रेड लिपस्टिक नहीं लगाते, आजकल ट्रेंड खत्म हो चुका है, लेकिन उनके साथ वालियों को सबको रेड लिपस्टिक चाहिए। तो आप कभी मना करती हैं उनको? समझाती हूँ, नहीं समझते तो एम्बुलेंस लगानी लग रही पड़ती है, होती है। जाहिर सी बात है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो काफ़ी सारी खवातीन जिस तरह हम कह रहे हैं, अब आपको पता है कराची के अंदर जो मेकअप्स खवातीन कराती हैं, जिस तरह ड्रेसअप होती है, वो पंजाब से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। पंजाब का एक बिल्कुल अलग culture डिफरेंट है। ट्रेंड है, केपी का बिल्कुल डिफरेंट ट्रेंड है। जी, जी। हर जगह के ट्रेंड्स मुख्तलिफ होते हैं। वहाँ के मेकअप के ट्रेंड्स जो जरा अगर आप शादियों वगैरह में जाएं तो आप देख के कहेंगे कि हाँ यार, यहाँ पे ट्रेंड एक अलग चल रहा है। कभी कोई आपके पास खातून है, आपसे कहे मेरा अरबी लुक कर दो, या मुझे इस तरह जी। का, और चेहरा अरे, बंगाली हो। जी, अक्सर जो हाँ, ये तो होता है, करती ब्लैक सॉरी वो डार्क कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब काला कलर होता है और उस पे वो ऑरेंज कलर की साड़ी पहन लेती है। लग रहा है सुरमे की फैक्ट्री में आग लग गई। गोला गंडा, अच्छा, फिर बोले वो बोले। गोला गंडा बन जाता है। हाँ, ये बोलना जरूरी नहीं था। जी बोले। हाँ, नहीं वो फिर अक्सर जो स्कार्फ वेयर करती हैं उनको होता है कि लेबनीज और अरेबिक हम उनको लेके जाते हैं कि आईज प्रोमिनेंट कर देते हैं थोड़ी सी। तो फिर ये क्योंकि उसमें बाल तो नजर नहीं आ बाल रहे नहीं तो होते, आई लेबनीज और जो अरेबिक मेकअप होता है ही नहीं, लेके ज्यादातर उन लोगों के लिए जो स्कार्फ वेयर करती हैं, ताकि उनकी आईज को इतना प्रोमिनेंट कर दिया जाता है कि उनसे उनका मेकअप इनहेंस हो जाता है। ये देखा है मैंने, जो नकाब वाली खवातीन होती है उनकी आंखें एक अलग ही सही दूर से चमक रही होती हैं। ये भी होता है कि यार जो चीज नजर आ रही हो तो परमानेंट नजर क्योंकि आए। ये अरेबिक मेकअप देखें, अरब में हमारी कंट्रीज में स्कार्फ वेयर करती हैं लेडीज जो होती है ना ज्यादातर, उनके आईज के हिसाब से मेकअप सिखाया जाता है। वाह वाह। नहीं, तो उनको हमारे दिया यहाँ जाता है पाकिस्तान में भी बहुत सारी हमारी बहनें हैं, खवातीन हैं जो कि स्कार्फ वेयर करती हैं, हिजाब लेती हैं और ऑफ कोर्स जी। मेकअप करती हैं, और ऑफ कोर्स उसके हिसाब से मेकअप जिस तरह आप कह रही मतलब सही है। मैं अरेबिक मेकअप के बारे में बता रही हूँ आपको कि उनकी आईज प्रोमिनेंट की जाती हैं, तो ज्यादातर जो स्कार्फ वेयर करती हैं वो कहती हैं कि हमें अरेबिक और लेबनीज आईज बनाना। अब माशाल्लाह आजकल हमारी ब्राइड्स भी जो है वो भी उनमें भी हिजाब बहुत पहनने अवेयरनेस लगी हैं। है, और माशाल्लाह से आजकल मेकअप के हवाले से बच्चियों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है। पुरानी खवातीन जो हज़रात है ना हमारे साथ मौजूद है, हमारी बातें यहाँ जा रही हैं, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक में।
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हिना एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। हिनाज ब्यूटी इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक़ है, बेहतरीन इदारा है। इसका कॉन्टैक्ट नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आप मेकअप सीखना चाहती हैं तो आप हिना से रब्ता कर सकती हैं। हिना, जब आप इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम कर रही होती हैं तब क्या मुश्किलात आती हैं? क्योंकि सुनने में आता है कि जो लोग मेकअप सीखने आते हैं वो चाहते हैं बस एक दिन में सीख लें। जी, बच्चियों का ये होता है क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करवाती हूँ। बच्चियों का सबका बेसिक एक डिफरेंट होता है, अलग होता है, तो मैं अपने बेसिक से स्टार्ट करवाती हूँ कि उनका बेसिक करेक्शन होगी तो फिर एडवांस हमारा अच्छा हो जाएगा ना। लेकिन उनको ये होता है कि बस हम एडवांस में पहुँच जाएँ। फटाफट जी, बस ये होता है। बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। असल मसला ये है कि जहाँ से सीख कर आ रही होती है वहाँ सिखाया नहीं जा रहा होता सही से। पैसे तो ले लिए जाते हैं लेकिन सिखाते ठीक नहीं है बच्चियों को। मेरा ये, जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये एम कर आई थी कि जो बच्चियों को प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करवाऊँगी, सॉल्व करूँगी। मेरे माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत फ्रेंडली मुझसे हर बात करते हैं और मैं उनको समझाती हूँ। लेकिन बस बच्चियों का ये होता है कि जल्दी सीख जाएँ, जल्दी में हम मतलब एडवांस में पहुंच जाएं जल्दी। तो आपके पास बिल्कुल यंग एज की खवातीन आती हैं या बड़ी उम्र की भी खवातीन सीखने आती हैं? मेरे स्टूडेंट में एक 16 साल की बच्ची से लेके 70 इयर्स तक की आंटी। अरे माशाल्लाह। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह। 70 साल की खातून है तो जी, उनका तो जी। हाथ हिलता होगा मेकअप करते हैं। नहीं, वो भी माशाल्लाह, बस देखिए उनको देखिए, आती शौक है, वनडे देखिए भी आप, लेने आती है मुझसे, 10 डेज भी होती है। ये वाली आंख बनानी है, वो वाली आंख बना दी। अच्छा, बहुत से लोग सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी तो सीखते हैं ना। कौन सी नहीं नहीं, grooming अपने क्या है? सैलून रन कर रहे हैं। बहुत से Self लोग grooming। मतलब अपने आप को तैयार करने अपने के आप लिए, और बहुत से लोग प्रोफेशनल काम करने के अच्छा, लिए। तो वैसे है ना, एक चीज़ जो मेकअप आर्टिस्ट से बहुत ज़्यादा ख़वातीन को शिकायत जो रहती है, जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं सिखाते, कि एक मेकअप आर्टिस्ट की अपनी हाइजीन बहुत ज़रूरी है। काफ़ी दफ़ा हम लोग भी ड्रामों पे या मूवी वगैरह की जो शूटिंग वगैरह, अगर हम मेकअप वगैरह अपना करा रहे होते हैं कहीं पे, कराची में, कराची से बाहर कभी भी, तो ये होता है कि वो इतने करीब होते हैं, मेकअप हो रहा होता है, उनका मुंह अच्छा स्मेल करना चाहिए, बॉडी में से अच्छी स्मेल आनी चाहिए, लेकिन वो इसका ख्याल नहीं रखते। और इतनी दफ़ा ख़वातीन ये कंप्लेन पोर्टल्स पे कर रही होती हैं कि आप स्टाफ की तो हाइजीन का ख्याल रखें। बिल्कुल जी, ठीक ये है। ये सही बात होता की, है। वाह, बहुत से, वाह, और वाह, ये वाह, वाह। इस प्रोफेशन में नहीं, मैं हर प्रोफेशन के उससे बात करूंगी कि इंसान को अपनी पर्सनल हाइजीन पे वाकई जो है ना वो काम तवज्जो करना देनी चाहिए, तवज्जो जी, देनी तवज्जो चाहिए। देनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ जो ब्यूटी से रिलेटेड फील्ड है ना, वो सब अपने घर से रन कर रहे हैं। घर से रन करती जी, उसमें ये होता है कि वो घर से बस अपने किचन से उठ के डायरेक्टली किचन से उठ आई के, और हाँ। मेकअप करना शुरू कर दिया। बस ये चीज़ गलत है, अपनी हाइजीन का वाकई ख्याल रखना रखना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट को इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बड़ी क्लोज अपनी प्रॉक्सिमिटी में। सेल्फ ग्रूमिंग सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूट चला रही हैं आप इस वक्त, इसमें कितने दिन का कोर्स है, उसकी क्या फीस है? मैंने बहुत रीज़नेबल प्राइस में उन बच्चियों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, 10 डेज़ के कोर्सेज भी हैं, बेसिक टू एडवांस के, जिसमें ये है कि जस्ट 10,000 में 10 डेज़ का कोर्स। 10 दिन का कोर्स 10,000 में। जी। अच्छा, और एडवांस कोर्स कितना, क्या ड्यूरेशन है? बेसिक टू एडवांस होता है ये 10 डेज़ में। मैं अच्छा, बेसिक टू एडवांस है 10 बेसिक दिन टू का। एडवांस विद प्रैक्टिकल। और टाइमिंग क्या होती है उसकी? टाइमिंग सुबह 11 से 1 की टाइमिंग होती है। सही है, मेरे ख्याल से 10 डेज बहुत ही कम बहुत। ड्यूरेशन है जिसमें बंदा शुरुआत तो पूरा करे सीख ना। रहा है। हाँ। वन डे पे भी मतलब ये है कि मैं अभी क्या कहते हैं, वन डे क्लासेस भी देती हूँ कंपनीज के साथ। मीडिया लेवल के मेकअप हैं, या जो भी कंफ्यूजन होती है बच्चियाँ मुझसे डिस्कस करती हैं कि अच्छा, मिस मर्दों हमें- को नहीं सिखाती आप? नहीं, मेरे स्टूडेंट हैं, अच्छा, student बच्चे हैं, हैं मेरे लड़के पास हैं। हैं जी। वो मेकअप करते करते यूं क्यों हो जाते हैं हमारे? तो वो आ जाती है थोड़ी सी, वो ब्रश वो पकड़ ये पकड़ जान करके तो नहीं होते ताकि खवातीन अगर मेकअप करवाएं तो कंफर्टेबल हो जाए, मेरे ख्याल से ये बात मुझे ऐसा नहीं, लगता है। आ जाती है ये थोड़ा सा है। मैंने साथ रह note रह के किया। साथ रह रह के। 11 बहन हो तो एक भाई हो तो वो भी नहीं, आधा वो बहन अगर हो। एक अकेले भी हैं तो आ नहीं, वो जाती जाता है, यूं वो है brush मेकअप सीखने, आता यूं है। नहीं नहीं, मेरे मतलब मेरे अल्लाह का शुक्र है, मेरे जो स्टूडेंट है माशाल्लाह से वो अभी शुरू तक से तो ही ऐसा हुआ नहीं है। नहीं नहीं, मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जैम्स हैं, हसान है, बहुत अच्छे माशाल्लाह। नहीं है, ऐसे नहीं है, आप बहुत उनको हेयर कटिंग वगैरह भी सिखा रही हैं? सब हेयर कटिंग और हेयर स्टाइलिंग, मेकअप। घास और जो बाकी सर्विसेज वगैरह होती हैं? जी जी सब। बस मैं केमिकल वर्क नहीं करती क्योंकि साइनस प्रॉब्लम है मुझे थोड़ा अच्छा, सा, तो नहीं तो मैं ये नहीं जो कर पाती। ये 10 दिन का कोर्स है, इसमें सिर्फ मेकअप है या सर्विसेज, हेयर कट सब इसमें कुछ? जस्ट मेकअप है, बेसिक ओनली टू मेकअप एडवांस। है। अच्छा, हेयर कटिंग है, जेब कटिंग भी है, सिखाती हैं? वो और मैं अगर पूरा और ये- बंदा कोर्स करना चाहे तो कितना टाइम लगेगा? वो मैं जेब आपसे कटिंग सीख के जाऊंगी। मैं आपसे सीख के जाऊंगी, वो फिर मैं नहीं तो वो इंशाल्लाह आसान कोर्स तरीका, करवाऊंगी। मतलब मेकअप कर रही हूँ आहिस्ता से निकाल लिया।
अरे कितनी प्यारी लग रही हो, पर्स में गया निकाल लिया। कभी ऐसा हुआ कि कोई ब्राइड या कोई खातून ऐसे आपके पास आई हो मेकअप करवाने और सो गई हो मेकअप कराते कराते? जी होता और आप भी है। करते करते सो गई? और खराटे भी लेने लगती है। और फिर शौहर ने उठाया हो कि खराटे भी ले रही होती है, कह रही खराटे भी ले रही होती है। अच्छा, ये बहुत से लोग होते हैं असर भाई, मैंने नहीं नाइट सीरियस में वो सो जाती हैं और मुंह भी खुल जाता है और राल बहना शुरू हो जाती है। और अजीब अजीब ये आवाज हेयर ड्रेसर की दुकान में मैंने देखा बहुत से लोग शेव बनवाते ना सो जाते हैं। मसाज भी हो रहा होता हाँ, है। ये शेव बनवाते बेखबर खासकर जब आई मेकअप हम लोग कर रहे होते हैं ना, उस टाइम उन लोगों को नींद आ जाती आ है। जाते हो। कभी ऐसा हो कोई सो गई हो, आपने नाजायज फायदा उठाया हो? नहीं मैंने तो मोबाइल चेंज कर दिया हो। हाँ, मोबाइल निकाल लिया हो, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ कॉले वाले देख लियो किसने की है। नहीं मैं अपना काम मुझे करना होता है, डन करना होता है। और आपने कॉल करके कह दिया देखो ये तो यहाँ सो रही है, आप वहाँ सो जाओ। नहीं ऐसा और फिर आपके शौहर आए हो कह रहे हैं यार ये तो सो रही है, अब बीवी ये तो सोती रहती है। नहीं, लेकिन ये कि बड़ा एक अगर देखा जाए तो ये सोना ना, ये भी एक यार नहीं बीमारी है ये। नहीं अक्सर लोग थके हुए होते हैं थके शादी हुए के होते हैं, दौरान, थकन वहाँ उनकी उतारते नींदें हैं पूरी ब्यूटी नहीं हो रही होती हैं। अक्सर ब्राइड्स को बुखार भी चढ़ जाता है, हमें ब्लैंकेट भी देने पड़ जाते हैं। अक्सर ये भी होता है पैराडॉल। आपका ब्यूटी पार्लर कहाँ है? नहीं मतलब अलग रूम में ले जाके, क्योंकि उनको एकदम से इतनी शिवरिंग हो रही थी बहुत ज्यादा कि ब्लैंकेट देना पड़ा उनको। ब्लैंकेट देना पड़ता है, फिर साथ में चाय पैनाडॉल वगैरह दी। भी देती है। जी और लवाजमा पैनाडॉल दी। फिर मेरी वो थी असिस्टेंट थी, उन्होंने उनको चाय भी दी, पैनाडॉल भी दी, नर्स क्योंकि रखी हुई। बहुत ज्यादा शिवरिंग हो रही थी शादी ब्राइड की टाइम तैयार में होने के बुखार बाद। भी यार तालियां नहीं, वलीमा इतनी ब्राइड को कह रही हूँ मैं, नहीं वलीमा ब्राइड की बता रही हूँ कि उनको इतनी ज्यादा शिवरिंग हो रही हिना थी। को मिलके भी ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी एक केयरिंग सी, एक caring वार्म है। इंसान है। माशाल्लाह, ये भी एक देखने से पता कह रही चलता है। पैनाडॉल भी देती है। पैनाडॉल बार्बीडॉल। बारबी बारबी डॉल बना के फिर पैनाडॉल दी। वाह वाह वाह। अच्छा, ऐसी ख्वातीन है जिन मैंने ख्वातीन को मेकअप ब्यूटी पार्लर में जाते हुए देखा है, आते हुए नहीं देखा मैंने, ये क्या चक्कर है? ये तो हाँ, बहुत लोगों बंदा की इंतजार शिकायत करता रहे यार, वो जो गई थी वो कहाँ गई? कहाँ गई? नहीं, अक्सर वो होता है हस्बैंड, मैं सीरियस बता रही हूँ कि उनके हस्बैंड उनको पिक करने आए तो वो अपने हस्बैंड को यूं कर रही है, वो कह रहे हैं मैं आ गई। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि कोई हस्बैंड अगले दिन आपके पास फोन करके बोल रहे कहीं हो मेरी आपकी दूसरी वजह से बेगम मुझे है। धोखा मिला है? नहीं, हाजरा नहीं है, ये तो माजरा है। अच्छा वो ये नहीं कहते हो कि मैं आ गई हूँ, कहते मैं आ गई हूँ। नहीं एक दफा मेरे पास एक ब्राइड आई थी, लास्ट ईयर की बात है, तो वो जब मेरे पास आई तो वो किसी बड़े सैलून से तैयार होकर आई थी ना, वो बार बार मुझे मतलब उसका रेफरेंस दे रही, आपको पता है मैं वहां से तैयार हुई थी। मैंने कहा जी बेटा, जब वो सीट पे आप क्या लुक देंगी, मैंने बेटा मैं जो भी दूंगी आपको बहुत अच्छा दूंगी, आप बैठ जाइए। वो अपनी लैंग्वेज उन्होंने चेंज की, वो जो कोई कौन सी लैंग्वेज होती फे वाली या क्या मुझे पता नहीं, वो उन्होंने मारवाड़ी। वो कुछ करके ना उन्होंने अपने घर वालों को लाइव कॉल मिला के ना, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा। आधा मेकअप हुआ, अपने घर वालों को कॉल करिए, मम्मा मैं डॉल लग रही हूँ, मम्मा मैं डॉल लग रही हूँ, देखे। तेरा ढोल लग रही है। फिर दूसरे दिन भी वो मेरे पास आई अपनी नंद के वलीमे के लिए तैयार होने, और अपने हस्बैंड को अंदर तो क्या ले सही आए, से इनको तैयार नहीं thanks हुई? दूसरे कीजिए। दिन सही से तैयार नहीं हुई थी? पहले दिन पहले दिन भी तैयार हुई, फिर दूसरे दिन भी तैयार हुई, फिर अपने ज़हनी तौर पे। हस्बैंड को भी लेकर आई अंदर, हस्बैंड को भी तैयार किया। हाँ ज़हनी तौर पे। थैंक्स करने के लिए वो लेकर आई अपने हस्बैंड को, और छोड़ कि के? आइए इनको थैंक्स। नहीं छोड़ के क्यों जाएंगी? मेरे पास हस्बैंड है, वो नहीं छोड़ के इनको भी मेकअप सिखाओ ना, मतलब। अच्छा हिना भी, आप ये इतना अच्छा अपना सैलून रन करिए, इसका कभी कभी फैमिली वाले भी तो नाजायज फायदा उठाते ही होंगे। कभी जब दिल चाहा घंटी बजा के आ गए, यार हिना जरा कंबल भी दे रही है। कंबल भी दे रही है। कंबल के चक्कर में मतलब फंबल हो घर वालों को मना भी नहीं कर सकते, ससुराल वालों को मना नहीं कर सकते। नहीं असल में मेरी कुछ मसरूफियात ऐसी होती हैं कि पहले से मेरी बुकिंग्स वगैरह होती हैं, तो कभी फैमिली में ऐसा होता है कि आ जाते हैं वरना नहीं आते, क्योंकि उनको पता नहीं, है कि अगर आ जाए तो क्या करती हैं? क्या करती अब आप देखिए, अब आप ब्राइड कर रही हैं, दो ब्राइड और बैठी हुई हैं, नहीं। और एकदम से कोई ऐसा रिश्ता आ नहीं, गया, ब्राइड आ गया। उनको मैं कंबल पहले देके क्लाइंट साइड कर को देती है। देखिए, क्लाइंट को पहले मैं टाइम देती हूँ, क्योंकि देखिए उनसे हमारे अपॉइंटमेंट हुई हुई होती है और उनका कर रहे हैं हम, नहीं तो अगर उन्हें आ गए उन्हें तो क्या जवाब देती है घर वालों को? नहीं कुछ भी नहीं, बैठ जाए, कर देती हूँ मैं भी, थोड़ा सा टाइम लगेगा मैं कर देती हूँ, बस ये होता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर कर देती हैं। हाँ फिर करना पड़ता है, कितना भी लेट हो जाए। अच्छा ऐसा होता है जैसे आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जब उनके घर में कोई शादी तो सारे जमा हो जाएंगे, सारी कजन ये वो, क्या अब आप हमें भी तैयार करें, हमें और पैसे नहीं दें? मेरी बुकिंग्स होती है ना, पहले से बता देती हूँ, मेरी बुकिंग्स हैं। बुकिंग्स हैं, ताकि जो फ्री नहीं लोडर्स है वो सीरियस साइड फ्री का भी मतलब नहीं है, मेरे पास बुकिंग्स होती हैं पहले से ना, तो पहले अगर होता है मेरे पास टाइम तो मैं कहती हूँ कि आप आ जाइएगा, वरना फिर बुकिंग्स होती हैं तो मैं माजरत कर लेती हूँ। ज़बरदस्त खवातीन और हज़रात, आज हमने आपकी मुलाकात कराई हिना एजाज से। हिना का बहुत ही ज़बरदस्त सैलून है, इंस्टीट्यूट भी है, हिनाज ब्यूटी इंस्टीट्यूट। आपकी स्क्रीन पे हिना का कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप हिना से रब्ता कर सकते हैं अगर आप अपना मेकअप करवाना चाहते हैं या मेकअप सीखना चाहते हैं। हिना बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे शो पे। बरकत नज़मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहबुनिज़ा, थैंक यू चाय के लिए। और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपको पता है रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ताक रातों का सिलसिला शुरू होने वाला है।
इबादतें करें, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने मुल्क की, अपने कौम की, अपनी फैमिली की, सब की जो प्रॉस्पेरिटी है, वेल बीइंग है, उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हमारे मुस्तकबिल रोशन करे और सेहत हर घर में हो। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।